जब भारतीय जनता पार्टी में जब उमा भारती जी की वापसी हुई और आकर जब ओबीसी पिछड़े के लिए जब काम करना चालू की, आरक्षण में आरक्षण की बात की, 50% महिलाओं के आरक्षण की बात की, तो उन्हें भी ये भस्मासुर की तरह उनको सर पर हाथ रख करके उनको साइड कर दिया गया। ये भाजपा की पुरानी और आरएसएस की परंपरा है और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं पसंद करती है मोदी को और आरएसएस संघ परिवार भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि आरएसएस और भाजपा का पसंद अगर जोगी बाबा यहाँ बन गए हैं, इसलिए संभल जाना चाहिए आज से ही। मोदी जी आप शिकार बहुत जल्दी होने वाले हैं। 2024 के लिए आपके लिए कब्र खोद दिया है भाजपा आरएसएस संघ दोनों ने, में आपको दफन होना है। भी भस्मासुर हाथ रख करके उन्हें भी कल्याण सिंह जी को भी खत्म कर दिया। और कुछ दिन पहले ये भी आपने देखा होगा, आपको पता हुआ होगा, जब भारतीय जनता पार्टी में जब उमा भारती जी की वापसी हुई और आकर जब ओबीसी पिछड़े के लिए जब काम करना चालू की, आरक्षण में आरक्षण की बात की, 50% महिलाओं के आरक्षण की बात की, तो उन्हें भी ये भस्मासुर की तरह उनको सर पर हाथ रख करके उनको साइड कर दिया गया। ये भाजपा की पुरानी और आरएसएस की परंपरा है और भारतीय जनता पार्टी भी नहीं पसंद करती है मोदी को और आरएसएस संघ परिवार भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि आरएसएस और भाजपा का पसंद अगर जोगी बाबा यहाँ बन गए हैं, इसलिए संभल जाना चाहिए आज से ही। मोदी जी आप शिकार बहुत जल्दी होने वाले हैं। 2024 के लिए आपके लिए कब्र खोद दिया है भाजपा आरएसएस संघ दोनों ने, इसलिए उसमें ही में आपको दफन होना है, उससे अब आगे आप जाने वाले नहीं है। बीजेपी की जो सरकार है, ये बुलडोजर जो चल रहे हैं अपराधियों पे चल रहे हैं। आप लोग अपराधियों को जो है आप किसी समुदाय से जोड़ करके क्यों देखते हैं? बताइए, अगर बुलडोजर चल रहा है अपराधियों पर, तो हम आपको कहना चाहते हैं महिला पहलवान बेटियों पर बृजभूषण सिंह जी ने जो कुकर्म किया, जो उसके साथ अत्याचार किया, बलात्कार किया, क्या उससे भी बड़ा कोई अपराध होता है? आप मुझे बताइए, सहारनपुर के अंदर जो घटना हुई, क्या उससे बड़ा अपराध होता है? कानपुर देहात में जो घटना हुआ, क्या उससे बड़ा अपराध होता है? मणिपुर में जो बेटियों को निर्वस्त्र करके बलात्कार किया, क्या उससे बड़ा अपराध होता है? जो मुंबई के ट्रेन में 4 मुसलमान को मार डाला, क्या उससे बड़ा उपकार होता है? नूह के दंगा में इतने लोग दंगा फैला करके और उन निरीह इंसानों पर बुलडोजर भी चलाया और हत्या कराया, क्या उससे भी बड़ा गुनाह होता है? लेकिन वो सारे गुनाहगार कहाँ है? इस देश के ट्रेजरी लूटने वाला कहाँ है? इस देश के रक्षा खरीद में सबसे बड़ा अपराध करने वाला, ट्रेजरी लूटने वाला कहाँ है? व्यापक घोटाला का आरोपी कहाँ है? मध्य प्रदेश के 12 लाख हजार करोड़ का स्कैंडल करने वाला कहाँ है? आप कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा सबसे बड़ा स्कैंडल, सबसे बड़ा घोटाला का आरोपी कहाँ है? आप बताइए। अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार में ईडी और सीबीआई अगर अपराधियों पर अगर काम करती, अपराधियों पर अगर कार्रवाई करती, तो हम कहते हैं कि आज इन पर यह आरोप नहीं लगता कि आप गहलोत जी का बेटा को आप आरोप बना रहे हैं, आप भूपेश बघेल का बेटा को टारगेट कर रहे हैं। बताइए आप, आज तैयारी हो रही है, आज अरविंद केजरीवाल जी की भी मुहूर्त निकल रहा है, अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल भेजने की पूरी तैयारी हो चुकी है, मुहूर्त आ रहा है। जल्दी ही बागेश्वर बाबा शायद नरेंद्र मोदी को बताने वाला है। शर्म आती है कि भारत के एक प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को नहीं समझ किया, जो एक बलात्कारी आवारा टाइप कर व्यक्ति, बिल्कुल 100% उसे आवारा कहते, जो बेटियों को खाली प्लॉट कहता है, ऐसे बेटों को प्रधानमंत्री महिमा मंडित करते हैं। और आप कह रहे हैं कि अपराधियों को जेल में बंद करेगा। अपराधी को अगर जेल में बंद किया तो बताओ कहां है विजय माल्या, बताओ कहां है नीरव मोदी, कहां है पंजाब बैंक का घोटाला करने वाला, कहां है ट्रेजरी लूटने वाला? बताओ, इस देश में नोटबंदी में आपने बोला था नोटबंदी करके कि ब्लैक मनी जो है, ब्लैक मनी जिनका भी स्विस बैंक में जमा था। मोदी जी छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, इसलिए विपक्ष कांग्रेस मुझे गाली देती है। ओबीसी से आते हैं इसीलिए तो मोहन भागवत इनको शिकार करना चाहते हैं। ओबीसी से आते हैं इसीलिए संघ परिवार अब कहते हैं अब बहुत आगे बढ़ गया, अब आपको आगे बढ़ने देना अच्छी बात नहीं है, इसलिए इनको शिकार हो जाएगा। 24 में इनको कोई और नहीं, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अपनी कब्र में डाल देगी। मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ। मोदी जी कह रहे भूपेश बघेल ने महादेव को भी नहीं छोड़ा। हम कह रहे हैं कि कौन महादेव की आप बात करते हैं? हम कह रहे हैं कि जिस महादेव की आप बात कर रहे हैं, जिस महादेव में आप आस्था व्यक्त कर रहे हैं, वो महादेव आज तक किसी को माफ नहीं किया है, तो इनको कौन माफ करने वाला है? आप बताओ मुझे। सर, भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि हवाई जहाज से पता नहीं क्या आ रहा है छत्तीसगढ़ में, तमाम जगहों पे बक्सों में भर के हवाई जहाज से पैसा जा रहा है। अच्छा। हवाई जहाज से ईवीएम जा रहा है, नाजायज ईवीएम जा रहा है, हवाई जहाज से वोट खरीदने के लिए पैसे जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी आप बिल्कुल
अहंकार में मत रहो और घमंड में चूर मत हो जाओ। जनता नकार देगी, खत्म कर देगी, पैसा भी खा लेगी, पैसा हजम कर लेगी, आपको वोट देने वाले नहीं है। जनता बहुत गुस्से में है। जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव की तारीख कब तय होती है और अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए तैयार है। जनता सजा आपको देने वाली है, जनता सत्ता नहीं देने वाली है। बीजेपी के जो सांसद हैं, चाहे नेता हैं, ये कहते हैं कि चाहे वोट किसी को दे दो, जीतेंगे तो मोदी ही। इसके पीछे क्या राज है? न वोट ही उनके पास जाने वाला है और न सत्ता उनको आने वाला है। अब वो तैयारी कर लें कि उनकी तेरही बहुत जल्दी होने वाली है। और जो अहंकार में बैठे हैं, जो इस देश को लूटा है, खजाने को लूटा है, वो जेल में जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि संवैधानिक सरकार बननी है। इन्होंने सेंगोल का सरकार बनाने का प्रयास किया, हिंदू राष्ट्र बनाने का किया, संविधान को खत्म करने का काम किया। तो ये संविधान खत्म करने का सजा उन्हें जरूर देगी जनता। और चुनी हुई सरकार भी इन्हें माफ नहीं करेगी। इनकी एक एक कारनामे की जांच होगी और एक भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। जो निरीह आदमियों को ईडी सीबीआई आप राशन दे दो या जो कुछ भी देना है दे दो, जनता नकार दी है। अगर आप राशन दे रहे थे, क्या आप राशन आप इसके पहले हिमाचल में नहीं दे रहे थे? क्या ये आप राशन कर्नाटक में नहीं दे रहे थे? क्या ये राशन आप बंगाल में नहीं दे रहे थे? ये 7 राज्यों का उपचुनाव हुआ, क्या वहां राशन नहीं जा रहा था? लेकिन वहां एक ही 7 में 5 राज्यों में उपचुनाव में इनका जमानत नहीं बचा है। और जहां मोदी जी का सीट बनारस है, उसके बगल में मऊ है। उस मऊ का रिजल्ट आप देख लीजिए, 75,000 वोटों से उनका उम्मीदवार 1.25 लाख वोट से हारा है। आप सोच सकते हैं कि जनता किस मूड में है। मोदी जी कोई बचाने वाला नहीं है, उनका जहाज डूबने वाला है। मैं तो यही कहूंगा सहयोगी दलों से, अगर बचना है तो इंडिया की तरफ चले आओ, नहीं तो कहीं अगर सवारी किया एनडीए में तो एक भी बचने वाले नहीं हो। आपको लगता है 5 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी नहीं चाहिए, आप मोदी जी को हटाना चाहते हैं? मोदी जी को मैं नहीं हटाना चाहता हूं, देश की जनता हटाना चाहती है। ये संविधान पसंद करने वाले लोग हटाना चाहते हैं। देश जिनका है वो SC ST OBC मुसलमान माइनॉरिटी के लोग हटाना चाहते हैं। मैं कौन होता हूं हटाने वाला? हम तो एक वोट का अधिकार है, लेकिन एक वोट में मैं कहता हूं हुई भूल से हुई भूल, अब न चुनेंगे कमल के फूल। ये जनता ये बात कह रही है। कहा झांसे में न आएंगे और भाजपा को न लाएंगे, ये जन जन में नारा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाप्त होने वाली है। भारतीय जनता वाले आने वाला दिन में विपक्ष भी नहीं बनने वाला है। मैं दावे के साथ ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। कास्ट सेंसस जो हो रहा है, इसके बारे में क्या है आपकी राय? तो कास्ट ठीक है या फिर जातिवाद का नहीं, कौन कह रहा है जातिवाद के बढ़ावा? ये मेरा बाप दादा ने जातिवाद नहीं किया था, मनुस्मृति हमारे बाप दादा ने नहीं बनाया था। जिसने जातिवाद लाया, जिसने जातियां बनाई, उनसे आपको पूछना चाहिए। ये मिश्रा जी चौबे जी से पूछना चाहिए, आपको ये पांडे जी से पूछना चाहिए कि आज छाती पर सांप रौंद रहा है, सांप लौट रहा है, तो बताओ ये तुम्हारे बाप दादा ने लाया था जाति? ये हम पता नहीं है कि हमें यादव किसने बना दिया, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे यादव किसने बना दिया। आपको हरिजन किसने बना दिया? आपको मुसलमान किसने बना दिया? आपको पिछड़ा किसने बना दिया? आपको पिछड़ा किसने बना दिया? जिसका जन्मदाता है। अगर तुमने कांटा बोए हो तो मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि कांटा के बोने वाले फूल की अपेक्षा नहीं रखो। अब तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, SC ST के रूप OBC के रूप में मैं कह देना चाहता हूं, मैं तो फूल था, तूने कांटा बना दिया। अब कांटों को कहते हो चुभना छोड़ दो। अब छाती फट रही है। ये देश के लोग को आएगा, जनगणना के साथ साथ ये रिपोर्ट आएगा कि कौन कितने सीटों पर IAS है, कितने सीटों पर जज है, कितने सीटों पर कलेक्टर है, कितने जमीनों के मालिक है, कितने फैक्ट्रियों के मालिक है। तो देश को पता चल जाएगा कि देश में कौन जाति विशेष के लोग पूरे देश के तंत्र पर कब्जा करके बैठा है। वही तो सामाजिक न्याय है, ये देश जानना चाहता है। और जाति जनगणना के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को कि पूरे भारत में जाति जनगणना कराइए और बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिलाइए, भारत के लोकतंत्र को प्रभावित